नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8। आपको पता होगा संस्कृत का न्यू बुक आया है आप लोग के लिए, रुचिरा, है ना बाबू। यही आप लोग का बुक है ना, अष्टम वर्ग के लिए संस्कृत का पुस्तक है। तो बाबू आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत को भी, और इसका प्रथम पाठा है सुभाषितानी, है ना। मतलब चैप्टर नंबर 1 है सुभाषितानी। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 संस्कृत का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका सारा प्रश्न उत्तर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस क्लास को लेकर। तो चलिए बच्चों, सारे बच्चे का मोस्ट वेलकम है एसपीएम क्लासेस की एक नए से शानदार क्लास में। आइए बच्चों, इस क्लास में हम लोग सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पढ़िएगा। पाठे दतानाम पधानाम स्वस्वरम वाचनम कुरुता। मतलब कहता है कि पाठ का जो भी बाबू आपका यहाँ पर श्लोक है ना, इसको क्या करना है बाबू, आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, गुना गुण ज्ञेसु गुना भवंती, है ना, ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, सारा जो भी श्लोक है ना बाबू, इसको उच्चारण करना है। तो आप लोग इसको बाबू पढ़ सकते हैं स्वयं से। अगर आप लोग को नहीं हो पाएगा पढ़ने में तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके, हम एक स्पेशल वीडियो उस चैप्टर को भी अर्थ के साथ पढ़ाकर बना देंगे, ओके। तो चलिए, इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है श्लोकांक किसेसु रिक्त स्थानी पूर्यत, है ना। मतलब श्लोक का जो अंश है ना, श्लोक का जो अंश है उससे उसको लेकर आपको रिक्त स्थान का क्या करना है, भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को बताते हैं। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आपका कॉम में है समुद्र मासाध, है ना, समुद्र मासाध, यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए, ये आपको लोग जानते हैं, ये आपके श्लोक से लिया गया है। तो मैंने यहाँ पर जब श्लोक पढ़ा ना, तो मुझे ये मिल गया। कहाँ पर मिला, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, समुद्र मासाद, यहाँ पर भवन तो पेय, है ना। तो आपको क्या करना है, यही वाला जो यहाँ पर शब्द है बच्चों, वो यहाँ पर भरना है। तो कौन कौन बच्चे हैं जो यहाँ पर भर लेंगे, एक बार बताइए हमको। यस सर, हम भर लेंगे। तो आपका जो सेकंड वाला है डैश वचा, है ना बाबू, क्या है बाबू, देखिए यहाँ पर डैश वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो बच्चों हम इसको भी क्या किए, यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा, ये वाला श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती, है ना, ये वाला आपको यहाँ पर भर लेना है, ओके। यहाँ पर भर लीजिए आप लोग श्रुत्वा, है ना, यहाँ पर भर लीजिए, ओके। चलिए, अब है तद भाग ध्येयम डैश पशु नाम। तो बच्चों यहाँ पर क्या भरिएगा, देखिए हम यहाँ पर दे दिए हैं तद भाग ध्येयम, है ना, परम पशु नाम, है ना, परम पशु नाम, ओके बच्चों, भर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पर क्या भरिएगा आप लोग हमको बताइए, तो सभी बच्चे बताएंगे। भरिएगा विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर पौरुषा विहाय डैश अवलंबती। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या बाबू, पड़ोसा यो ही देव मेवा लंबती, देव मेवा लंबती। यहाँ पर लिखिएगा, सारे बच्चे लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर लिख लीजिए देव मेवा लंबती, ओके। आइए आगे आपका क्या है बाबू, कि चिंतनिया ही विपनम डैश प्रतिक्रिया। तो बच्चे लिखिएगा कि चिंतनिया ही विपनम आदावेव प्रतिक्रिया, ओके। तो बच्चे एक बार आप लोग देखेंगे, मैं पीडीएफ यहाँ पर तैयार कर रखा हूँ, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को देता हूँ, है ना। पता होगा आप लोग को, जो भी क्लास 8 के बच्चे होंगे आपको पता होगा कि क्लास 8 संस्कृत का हो या फिर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ओनली 299 रुपया में सारा पीडीएफ मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर का प्लस नोट्स का, है ना बाबू। आपको साइंस, सोशल साइंस का हम नोट्स भी देते हैं और पीडीएफ भी आपको देते हैं, सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑल सब्जेक्ट का। अगर आपको लेना है बाबू तो आप लोग ले सकते हैं मात्र 299 रुपया देकर। क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट का लेने के लिए 7488600620 पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे, ओके। चलिए, जो भरने वाला था हम यहाँ पर सारा कुछ दे चुके हैं, क्या क्या भरना है आपको तो लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। ये पूरा आप लोग को फिलअप कैसे करना है, क्या क्या भरना है, सारा यहाँ पर दे दिए, जल्दी से आप लोग भर लीजिए, ओके। अब आपका आ चुका है बाबू प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। आप लोग का फर्स्ट में कहता है कि व्यसनिनाम की नश्यति, कहता है कि बुरी लत वालों का
क्या नाश होता है? बताइएगा आप लोग कि जो जिसको किसी भी चीज़ का बुरी लत है उसका क्या नाश हो जाएगा? तो आप बताइएगा कि सर उसका जो है विद्याफलम नाश हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विद्याफलम। एक ही शब्द में उत्तर देना है तो हम यहाँ पर लिख दिए विद्याफलम। आगे देखिए, आगे का सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पर, कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नाश होता है? तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि सर जो लुब्धस्य होता है ना, जो लुब्धस्य होता है, लुब्धस्य है ना, यहाँ पर दे दिए लुब्धस्य, ये बाबू वो है ना लुब्धस्य। लुब्धस्य कहने का मतलब हुआ बाबू लोभी का, लालची का। जो लालची होते हैं ना उनका यश क्या होता है बाबू? नाश हो जाता है। जो लालची होते हैं उनका यश क्या होता है? नाश होता है। तो आप लोग आप क्या लिखिएगा? लुब्धस्य। ओके, तो आगे आइए बच्चों, आगे का क्वेश्चन नंबर आपका जो गो है ये कहता है मधुमक्षिका की जन्यति, मतलब मधुमक्खी जो होते हैं बाबू, मधुमक्खी वो किसका निर्माण करते हैं? ठीक है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्या उत्तर में हम यहाँ पर दे रहे हैं, लिखिए आप लोग उत्तर में कि माधुर्यम है ना, मधुर्यम। इसका मतलब हुआ बाबू शहद का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी किसका निर्माण करते हैं? तो बोलेंगे सर शहद का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कहता है कि मधुर सुक्त रसम के सृजंती, जो मधुर सुक्त होता है मतलब मीठी मीठी बातें होती है, ये कौन बोलते हैं? अच्छी बातें को कौन बोलते हैं? तो आप बोलेंगे बाबू क्या बोलिएगा? संतः। क्या बोलिएगा? संतः। संत लोग जो होते हैं वो अच्छी बात बोलते हैं, मधुर बोली बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं ना। आगे आपका क्या है? अर्थिना केभ्य विमुखा ना यान्ति, कहने का मतलब ये हुआ कि याचक जो होते हैं वो किनसे निराश नहीं होते हैं। आप लोग बताइए तो याचक जो होगा वो किससे निराश नहीं होगा? तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा? यहाँ पर हम दे रहे हैं, लिखिए जल्दी से। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को लिखना है मही। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखिए आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। तो मही, मही रू हे भिया, महीरू भैया। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग को अगर लिखने में दिक्कत है तो फिर से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखिए महीरू भैया, है ना। चलिए, कहने का मतलब वृक्ष से, जो याचक लोग होते हैं वो वृक्ष से निराश नहीं होते हैं, है ना बाबू। वृक्ष से आप कुछ भी मांगिएगा, वृक्ष का ऐसा कोई भी अंग नहीं होता है जो व्यर्थ जाता है, इसलिए कहता है किससे याचक निराश नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मही रूप भिया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वृक्ष से जो होता है बाबू वो लोग निराश नहीं होते। यहाँ पर ये शब्द दिया गया ना, यही आपको उत्तर में लिखना है। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है अधोलिखित। क्या कहता है बाबू? अधोलिखित तद्भव। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, कहता है कंजूसा। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका जो तद्भव शब्दान है वो आपको पाठ से खोज कर लिखना है ना। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो नीचे आपका तद्भव शब्द लिखा गया है इसका क्या करना है? संस्कृत पद लिखना है। मतलब संस्कृत में क्या इसको बोलते हैं? जैसे कंजूस एक क्या है? तद्भव शब्द है, तो इसको कृपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृपना बोलते हैं। तो उसी प्रकार करवा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? मतलब है ना। तो बाबू आप लोग करवा को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? तो बोलते हैं कटुकम। क्या बोलते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिखते हैं कटुकम बोलते हैं, कटुकम। क्या बोलते हैं बच्चों? कटुकम बोलते हैं। बताइए पूछ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बताइएगा बच्चों, पुच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छा, पुच्छा बोलते हैं। आप लोग को लिखने में बन रहा है ना, लिखिए पुच्छा। लोभी को क्या बोलते हैं? लोभी को संस्कृत में गुरुजी बोलते हैं लुब्धा। क्या बोलते हैं? लुब्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लुब्धा बोलते हैं। लिखिए लुब्धा, लुब्धा। ओके, लुब्धा हो गया। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? तो अभी हम तुरंत बताएं, मधुमक्षिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, मक्षिका, मधुमक्षिका। अब बताइए तिनका को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तृण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तृण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृण बोलते हैं गुरुजी। चलिए, जिन बच्चे को लिखने में परेशानी हुई एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। करवा को संस्कृत में हम लोग कटुकम बोलते हैं, पूछ को संस्कृत में हम लोग पुच्छम बोलते हैं, है ना बाबू। यहाँ पर पूछ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुच्छम बोलते हैं। संत को तो संथी बोलते हैं। लोभी को हम लोग लुब्धा बोलते हैं। मधुमक्खी को हम लोग मधुमक्षिका बोलते हैं। तिनका को हम लोग तृणम बोलते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर जो देख रहे हैं संस्कृत के शब्द, ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए तत्सम हो जाएगा, और जो यहाँ पर आप लोग ये सब शब्द देख रहे हैं ये तद्भव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए पूरा, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है बच्चों कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चोक चित्वा लिखत। कहने का मतलब जो भी आपका वाक्य यहाँ पर दिया गया है इसमें से आपको कर्ता शब्द और क्रिया शब्द को यहाँ पर चुनकर लिखना होगा। जैसे यथा, उदाहरण के लिए संता मधुर सुक्तम रसम सृजंती, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कर्ता पद है बाबू संता, यहाँ पर मैंने संता लिखा, क्रिया शब्द है सृजंती, यहाँ पर मैंने सृजंती लिखा। तो बच्चों उसी प्रकार से है निर्गुणम प्राप्या भवंती दोषा, इसमें बताइए कर्ता शब्द कौन सा होगा, क्रिया शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम समझाना चाहेंगे एक बार कि कर्ता क्या होता है बाबू, जो काम करता हो। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है तो राम पढ़ने का काम कर रहा है, तो राम होता है बाबू कर्ता। और कौन सा काम कर रहा है बाबू, पढ़ने का काम कर रहा है, तो पढ़ना क्रिया हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वाक्य ज्ञात दिया गया है सब में हमको कर्ता क्रिया बताना है। तो यहाँ पर देखिए निर्गुणम प्राप्या भवंती दोषा, यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा बाबू, दोषा। क्या हो जाएगा बताइए, दोषा। अरे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आसानी से आप लोग लिखिएगा दोषा। दोषा आपका क्या हो जाएगा, कर्ता। क्रिया क्या हो जाएगा बाबू, भवंती, भवंती। ओके, चलिए आगे देखिए, गुण गेसु गुना भवंती। तो बाबू यहाँ पर आपका कर्ता क्या हो जाएगा, गुना, गुना, ये आपका कर्ता हो गया। क्रिया क्या हो जाएगा बुआ, क्रिया हो जाएगा भवंती, भवंती। ओके, आगे है मधु मक्षिका माधुर्य जन्य जनयित। तो यहाँ पर आपका दो मधुमक्षिका होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ता, मधुमक्षिका। ओके, मधुमक्षिका लिख लीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं मधुमक्षिका कर्ता हो जाएगा, जनियत आपका क्रिया हो जाएगा। आगे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पिशुनस्य मैत्री यस्य नास्यति, इसमें आपका मैत्री जो है बाबू वो कर्ता हो जाएगा, नास्यति आपका क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार अंतिम में जो देख रहे हैं नघा समुद्रा मासात अपया भवंती, यहाँ पर कर्ता आपका नघा हो जाएगा, क्रिया आपका भवंती हो जाएगा। क्लियर, बताइए किन किन बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रेखांकित पदानी वाक्यानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो रेखांकित पद दिया गया है इससे आप लोग को प्रश्न का निर्माण करना है। तो बच्चा पार्टी जल्दी से आप लोग कौन नंबर का जल्दी से लिखिए, उत्तर में क्या लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए हम दे चुके हैं के गुण ज्ञेसु गुना भवंती, इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण कीजिएगा कि के गुण ज्ञेसु गुना भवंती। ओके, दूसरा आपका है नद्य सुस्वादुतोया भवंती, इसका बनाइएगा का सुस्वादुतोया भवंती। ओके, तो बच्चे आगे देखिए लोभधस्य यशा नश्यति, तो इसका आप लोग क्या बनाइएगा। यहाँ पर देखिए अभी तुरंत यहाँ पर हमने क्वेश्चन ये वाला करवाया था, है ना, यहाँ पर अभी तुरंत हम क्वेश्चन करवाए थे कस्य यशा नश्यति, तो लोभधस्य बताए थे ना। बस इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या करना है, ओनली क्या करना है बच्चों, ओनली इसके जगह पर क्या करना है, कस्य लिख देना है, बस हो गया ना। चलिए फिर भी दिखा देता हूँ। तो बच्चे जल्दी से लिखिए आप लोग कस्य यशा नश्यन्ति, इस प्रकार आप लोग गौ नंबर का बनाए। आगे आ जाइए मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मतलब मधुमक्षिका जो मधुमक्खी होता है उससे हमको क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलता है बाबू, शहद मिलता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर बनाइएगा का माधुर्यमेव जन्यति, मतलब हमको शहद जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर का की जगह पर क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका। तो इस प्रकार बना लीजिएगा। गौ नंबर देख लीजिए तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, इसका क्या बनाइएगा, तस्य कस्मिना कुत्र तिष्ठान्ति वायसा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कहता है उदाहरण अनुसार पदानी पृथका कुरुता, मतलब उदाहरण के अनुसार आपको पद को क्या करना है, पृथक करना है। जैसे समुद्र मासाद, इसको कैसे पृथक किए, समुद्रम आसाद। ओके बच्चों, उसी प्रकार माधुर्यमेव, इसको कैसे पृथक कीजिएगा जल्दी से बताइए, अल्पमेव अल्प जोड़मेव, सर्वमेव सर्वजोड़मेव, दैवमेव दैवजोड़मेव, महात्मान
महात्मना मुक्ति, महात्मना जोड़ मुक्ति, विपदाम देव, है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो बच्चे जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर हम दे रहे हैं बच्चों, लिखिए जल्दी से। जैसे यहाँ पर आपका शब्द क्या था बच्चों, शब्द था यहाँ पर माधुर्य मेवा। क्या शब्द था, माधुर्य मेव। इसको बनाइएगा माधुर्यम जोड़ एव। उसी प्रकार यहाँ पर था अल्पमेव, इसको बनाइएगा अल्पम जोड़ एव। उसके बाद यहाँ पर आपका था सर्वमेव, इसको आप लोग बनाइएगा सर्वम जोड़ एव। उसके बाद था देवमेव, दैवमेव, इसको बनाइएगा दैवम जोड़ एव। उसके बाद आपका था महात्मना मुक्ति, बनाइएगा क्या बनाइएगा, महात्मनाम उक्ति। उसके बाद विपदाम विपदाम वेव, है ना, इसका बनाइएगा विपदाम जोड़ आदव जोड़ एव। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों का जो बाबू इस ये चैप्टर था पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए अपने योग्यता को विस्तार करने के लिए बाबू आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार। अगर पढ़ने में दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, हम उसको भी बता देंगे। तो इस प्रकार मैंने सारा क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे तरीका से क्लियर तरीका से पूरा पढ़ा दिया। अब बात रहता है कि ये चैप्टर सर आप बहुत सारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा तो आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा, या फिर हम जो आपको बताए हैं 299 रुपया में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो होगा तो हम आपको वहाँ पर वीडियो भी दे सकते हैं, है ना, वीडियो दे देंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो आपको वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीका से हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।